पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर रही है। अमेरिका और चीन के बीच एक व्यापार युद्ध। यह झगड़ा 2018 में शुरू हुआ, जब इन दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सामानों पर टैक्स लगाया गया। ये टैक्स आयात पर लगाए जाते हैं, जिससे सामान महंगे हो जाते हैं। इसका मकसद था अपने देश के उद्योगों को बचाना और व्यापार असंतुलन को कम करना। लेकिन हालात और बिगड़ गए हैं, जिससे अनिश्चितता बढ़ी है और दुनिया भर के व्यापारों पर असर पड़ा है। यह व्यापार युद्ध अमेरिका और चीन के बीच गहरे तनाव को दर्शाता है। इन तनावों में बौद्धिक संपदा की चोरी, जबरन तकनीक हस्तांतरण और चीन की औद्योगिक नीतियों को लेकर चिंताएं शामिल हैं। अमेरिका ने चीन पर अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाया है, जबकि चीन ने अपनी नीतियों का बचाव करते हुए कहा है कि ये उसके आर्थिक विकास के लिए जरूरी हैं। इस व्यापार युद्ध के दूरगामी परिणाम हैं व्यवसायों को अधिक लागत, बाधित आपूर्ति श्रृंखला और कम मुनाफे का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा के सामानों की ऊंची कीमतों से ग्राहकों पर भी असर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने चेतावनी दी है कि व्यापार युद्ध वैश्विक आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है। ये निबंध इस चल रहे व्यापार युद्ध की मुख्य घटनाओं की जांच करेगा, 2030 से 2025 तक की अवधि पर ध्यान केंद्रित करते हुए। यह व्यापार की मात्रा पर प्रभाव का विश्लेषण करेगा, प्रभावित उद्योगों पर प्रकाश डालेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संभावित दीर्घकालिक परिणामों पर चर्चा करेगा। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध में कई बार टैक्स बढ़ाए गए हैं और बदले की कार्रवाई हुई है। यहां मुख्य घटनाओं का समय रेखा दिया गया है। मार्च 2025 में तनाव तब भड़का जब अमेरिका ने कथित तौर पर ईरानी तेल खरीदने में शामिल चीनी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिए। चीन ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैक्स लगाकर जवाब दिया। 2022 में फिर से चुने गए पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कई चीनी सामानों पर टैक्स बढ़ाकर स्थिति को और बिगाड़ दिया। अप्रैल 2025 में स्थिति एक उबाल पर पहुंच गई। अमेरिका ने व्यापक टैक्स लगाए, जिससे कई चीनी आयात प्रभावित हुए। चीन ने तेजी से जवाबी कार्रवाई की, अमेरिकी कृषि उत्पादों को निशाना बनाया और कई उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर निर्यात नियंत्रण लगाए। आगे पीछे चलता रहा और अमेरिका ने चीनी पार्सल के लिए न्यूनतम छूट को समाप्त कर दिया। यह एक ऐसा कदम था जिसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों को प्रभावित करना था। दोनों तरफ से और भी ज्यादा टैक्स लगाने की धमकियों ने वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता को और बढ़ा दिया। चीन के अमेरिकी कंपनियों को निर्यात नियंत्रण सूची में जोड़ने के फैसले ने जटिलताओं को बढ़ा दिया। अप्रैल 2025 तक चीनी सामानों पर औसत अमेरिकी टैक्स 148% तक पहुंच गया था, जो व्यापार युद्ध से पहले के स्तर से काफी ज्यादा था। बदले में चीन ने अमेरिकी सामानों पर औसतन 136% टैक्स लगाया था। इन बढ़ते टैक्स का उद्योगों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। दोनों देशों द्वारा लगाए गए टैक्स के कारण द्विपक्षीय व्यापार में काफी गिरावट आई है। चीन से अमेरिकी आयात गिर गया है, लेकिन व्यापार घाटा अभी भी काफी ज्यादा है। कुछ खास उद्योगों पर इसका खासा बुरा असर पड़ा है। चीन में बनने वाले ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामानों वाला कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। उदाहरण के लिए पुर्जों और तैयार उत्पादों पर टैक्स के कारण एप्पल का बाजार मूल्य गिर गया है। उत्पादन की ज्यादा लागत ने मुनाफे को कम कर दिया है और कंपनियों को दूसरी जगहों पर उत्पादन करने के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका और चीन दोनों में कृषि क्षेत्र इस संघर्ष में फंस गया है। सोयाबीन जैसे अमेरिकी कृषि उत्पादों पर चीन के जवाबी टैक्स ने अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचाया है। इसी तरह चीनी खाद्य उत्पादों पर अमेरिकी टैक्स के कारण चीन में ग्राहकों के लिए कीमतें बढ़ गई हैं। अपनी जटिल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं वाला ऑटोमोटिव उद्योग ने भी प्रभाव महसूस किया है। ऑटो पुर्जों और वाहनों पर टैक्स ने उत्पादन प्रक्रियाओं को बाधित किया है और निर्माताओं के लिए लागत बढ़ा दी है। इससे ग्राहकों के लिए कीमतें बढ़ी हैं और दोनों देशों में बिक्री धीमी हो गई है। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध द्विपक्षीय व्यापार से आगे बढ़ गया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। व्यापार तनाव ने मुद्रा बाजारों में अस्थिरता को बढ़ावा दिया है। चीनी युआन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है, जिससे चीनी निर्यात सस्ता हो गया है, लेकिन आयात की लागत बढ़ गई है। वैश्विक व्यापार के आपसी जुड़ाव को दर्शाते हुए अन्य मुद्राओं जैसे कि दक्षिण कोरियाई वॉन में भी काफी उतार चढ़ाव आया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने चेतावनी दी है
कि व्यापार युद्ध वैश्विक आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा खतरा है। इस संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितता व्यवसायों को निवेश करने से हिचकिचा रही है, जिससे संभावित रूप से दुनिया भर में आर्थिक विस्तार धीमा हो सकता है। कुछ अर्थशास्त्रियों को डर है कि व्यापार युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेल सकता है। लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष से उपभोक्ता खर्च और व्यावसायिक निवेश में गिरावट आ सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः नौकरियों का नुकसान होगा और आर्थिक संकुचन होगा। व्यापार युद्ध के दीर्घकालिक परिणाम अनिश्चित हैं, लेकिन संभावित रूप से गंभीर हैं। यह संघर्ष अमेरिकी और चीनी अर्थव्यवस्थाओं को अलग कर सकता है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को खंडित कर सकता है और आर्थिक दक्षता को कम कर सकता है। ये दोनों महाशक्तियों के बीच विश्वास और सहयोग को भी कम कर सकता है, जिससे जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और भी मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक जटिल और विकसित होती चुनौती पेश करता है। हालांकि इसके प्रभाव की पूरी सीमा अभी देखी जानी बाकी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसने काफी अनिश्चितता पैदा की है, उद्योगों को बाधित किया है और वैश्विक आर्थिक स्थिरता के भविष्य के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। निकट और दीर्घकालिक दोनों में स्थायी और समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए इस संघर्ष का समाधान खोजना महत्वपूर्ण है।